भाई बोलिए, स्टार्ट बोले। हाँ जी। मैं राजकुमार भारद्वाज, जिला ब्राह्मण सभा अध्यक्ष हिसार। मैं सबसे पहले तो आप सभी चैनलों को के जो यहाँ पहुँचने पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का जो हमारा जो एजेंडा है वो ब्राह्मण समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसके बारे में विस्तृत से हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए हैं वो विस्तृत से बताएंगे आपको। सबसे पहले मैं आपका ब्राह्मण धर्मशाला हिसार में पहुंचने पर सभी प्रेस के भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज का हमारा मुख्य विषय है राजनीति में भागीदारी। ब्राह्मण समाज की परसेंट के हिसाब से, जितनी भी परसेंट है उसके हिसाब से हम अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। हम सभी राजनीतिक दलों से मांग करते हैं ब्राह्मण समाज को 20 टिकटें विधानसभा में दी जाएं और एक जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है उसमें हमारे डीपी वत्स जी थे, उनकी जगह उनको दिया, किसी भी ब्राह्मण को राज्यसभा की टिकट दी जाए, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा एकजुटता से जिस भी पार्टी को साथ देता है वो सत्ता में आती है। ब्राह्मण की दूरी से ही सत्ता ब्राह्मण से होकर गुजरती है। मैं सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूँ हमारे ये विधानसभा में कम से कम हमारे को 20 सीटें दें और राज्यसभा की सीट है जो ये भी ब्राह्मण को दी जाए, क्योंकि ये ब्राह्मण डीपी वत्स जी थे, उनकी खाली सीट हुई थी। अब दीपेंद्र हुड्डा ने जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है और लोकसभा का इलेक्शन है, अब उसका भी उपचुनाव है, वो भी हमारी डिमांड है कि वो ब्राह्मण समाज को दी जाए। कुछ दिन पहले 17 तारीख को जो हमारी 22 जिले हैं, 22 जिलों की निर्वाचित सभाओं के अध्यक्षों ने मिलकर के प्रदेश सत्र की कमेटी गठित करी है। मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। हमारे राजकुमार शर्मा जी जो भारद्वाज जी यहाँ जिला अध्यक्ष हैं, इनको संरक्षक भाई विजय शर्मा जी मास जी जो कैथल जिला के जिला अध्यक्ष हैं, सभी ने साथियों ने मिलकर के अब ब्राह्मण समाज के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आज हिसार की धरा पर, हिसार की धर्मशाला में फैसला लिया है। सभी 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में हम प्रेस वार्ता के माध्यम से राजनीतिक दलों से मांग करेंगे कि हमारा विधानसभा में हमारा हक मिले, 22 टिकटें हमारे को मिले। तो इसके लिए कोई विशेष पार्टियों से बातचीत भी की है? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करेंगे। अगर कोई पार्टी हमारे से बात करना चाहेगी फिर हमारी कमेटी जो प्रदेश सत्र की है उसमें डिस्कस करके उनसे वार्ता करें। एक ही पार्टी से मांग करें कि सभी पार्टी? नहीं, हम राजनीतिक दलों सभी से मांग कर रहे हैं। जो हमारे को 20 टिकटें देगा उस पर हमारी प्रदेश में विचार विमर्श करने के बाद समाज को विश्वास में लेकर के फिर हम कोई फैसला करेंगे। अगर यहीं पर देखा जाए तो साफ साफ दिखा जातिवाद है यहाँ पर। तो नहीं, ये जातिवाद तो खत्म हो रहा है, लेकिन दोबारा फिर आप ही लोग जातिवाद कर रहे हो जी कि आप हर समाज का कह रहा कि हमारे समाज को टिकट मिलनी चाहिए। देखिए तो सभी समाज चाहिए। देखिए, मैं ना सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा के अध्यक्ष हूँ। हम अपने ये जातिगत वह संस्थाएं हैं, ये अपने समाज के लिए करें। हम अपने समाज के उत्थान के लिए संस्था है हमारी। हम अपने समाज की डिमांड करें, दूसरे समाज जो डिमांड करते हैं हमने कोई फरेज नहीं है, वह भी करें। जो उनका हिस्सा बनता है उनको दें, लेकिन जो हम अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। नहीं, हर समाज ये कहेगा कि हमको टिकट मिले। देखो, जैसा अभी आपने कहा 20, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें, हर समाज कहेगा 36 विधायक। हमारे भाई साहब हमारे 14 MLA रहे, और जहां पर हम डिजर्व करते हैं, जहां ब्राह्मण बन सकता है, हम वहां की डिमांड है। हमारे इससे भी ज्यादा है डिमांड जहां बन सकते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से राजनीतिक दलों को सचेत करना चाहते हैं, भाई हमारे को टिकट है जहां से डिजर्व करते हैं, जहां हमारे बढ़ने के लायक है, जो उनको टिकट दे। फॉर्मेलिटी के तौर पर टिकट एडजस्ट नहीं करें, उसको हमारे लिए मान्य नहीं होगी। मतलब मांग है आपकी जिस टिकटों पे आपके जीत सकते हैं वहाँ की टिकटों की मांग करेंगे। जैसे कि कौन से ज्यादा विधानसभा आपको लगता है कि ब्राह्मण, वो हम चिन्हित कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सारे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, चिन्हित करेंगे, फिर आपको है ना उसका खुलासा करेंगे। और मैं आप यहाँ
हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए, आपका आभार। मोहनलाल भटोड़ी को अध्यक्ष बनाया है, बिल्कुल, भी तो ब्राह्मण समाज से। हम उनसे भी, ये तो सारे राजनीतिक दल में तो है, वो भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष है। हम सबको से सामूहिक डिमांड कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई और दल है, सबसे डिमांड है हमारी। तो पिछली बार कितनी सीटें मिली थी ब्राह्मण समाज को? पिछली बार तो 4-5 सीट तो एक दल ने दे दी, 3-4 एक ने दी थी। तो इस बार आप 20 की डिमांड कर रहे हैं? 20 की डिमांड कर, क्योंकि हमारे 14 तो MLA पहले रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल के टाइम में पंडित भगवत दयाल जी शर्मा जी के सहयोग से जब 14 जीत के आए थे, टिकटें तो 22 मिली थी, 14 जीत के आए थे। और वह भी ऐसे, अब भी मैं ये कहना चाहता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, जहाँ हमारी सीट निकलने की है, मैं राजनीतिक दलों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, से मांग करता हूँ, ऐसी जगह टिकट दें जहाँ हमारे जीतने के कैंडिडेट जीत सकते हैं। तो लोगों से कैसे संपर्क करेंगे? जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, आम लोग गांव में, देहात में हैं, उनसे आप कैसे संपर्क? देखिए, पहले तो हमारा 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में आज इस कड़ी में हमने हिसार से शुरू किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर हमारी जो कमेटी बनी है, हम उनके माध्यम से, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, इनके जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से हम जन जागरण अभियान समाज में चला करके, उनको इकट्ठा करके, उनके राय जान करके फिर आगे का फैसला लेंगे। लेकिन टाइमिंग तो कम है अच्छा जी, अभी विधानसभा की इलेक्शन है। ये तो टिकट की मांग है ना, इलेक्शन में तो टाइम है। अगर हमारे को टिकट नहीं देगा, जो दल हमारे को दरकिनार करेगा, जो हमारे को नजरअंदाज करेगा, उसके बारे में फिर विचार तो समाज ने करना पड़ेगा ना। समाज में बहुत से दल बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, कई सेनाएं बनी हुई है, उनको एक छत के नीचे कैसे लेके आए? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे कोई ब्लॉक सत्र का हमारा संगठन है, ब्राह्मण संगठन, चाहे जिला सत्र का, चाहे प्रदेश सत्र का, चाहे राष्ट्रीय सत्र का है, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, समाज हित में एक होकर के एक मांग करें, जो समाज हित में हो, हम उनका साथ देंगे और उनसे साथ लेंगे भी और साथ देंगे भी। चुनाव के वक्त तो बहुत सारे राजनीतिक संगठन कोई अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए अपने प्रोग्राम करते हैं, रैली जलसा करते हैं, क्या ऐसा भी विचार कर रहे हैं? देखिए, ये सब है ना, जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, देखो, चाहे हमने संगठित होकर के समाज का कोई बड़ा सम्मेलन भी करना पड़े, वो भी करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन पहले हमारे पहली कड़ी में सभी जिलों में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से हम टिकटों की मांग करेंगे। धन्यवाद। लाइव चला, मैंने बंद कर दिया। बोलो मत। हाँ जी, बताइए सर। आज हिसार की पावन धरा पर सभी पत्रकार, छायाकार साथियों का मैं बहुत हार्दिक आभार करता हूं कि आप हम परिचय कैथल जिला प्रधान और हरियाणा ब्राह्मण सभा का महासचिव होने के नाते मैं आपसे एक आह्वान करता हूं कि जनसंख्या के आधार पर हमें हमारे हिस्से की राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। जितनी भी निर्वाचित सभाएं हैं 22 के 22 जिलों में, हम सब ने उनसे संपर्क करके सुरेंद्र बड़ौता जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उनके नेतृत्व में हम पूरे हरियाणा प्रदेश में समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आज हिसार की पावन धरा से हमने संघर्ष शुरू किया है। और हम राजनीतिक सभी दलों से अपील करते हैं कि हमारी हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए। जो पार्टी हमें हमारी हिस्सेदारी देगी, हमारा समाज मिलकर मंथन कर उसका साथ देगा, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय एक ऐसा समुदाय है कि जिस भी पार्टी के आशीर्वाद देता है, उस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है हमेशा। हिसार में आपके संगठन के कितने लोग हैं? आपकी जो संस्था है? हमारे 21 आदमी है जी। 5 तो इलेक्टेड है और 16 जो वो सदस्य बनाए गए हैं और 3540 लगभग वोट बने हुए हैं। और उन आजीवन सदस्यों में जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर मतलब 5 इलेक्टेड और 16 हमने चुने हुए हैं। हमारे प्रधान हैं राजकुमार भारद्वाज जी, मैं उप प्रधान हूँ और हमारे महासचिव जी हैं अग्निहोत्री जी, सह सचिव हैं जगत शर्मा जी और
कोषाध्यक्ष है छाजूराम जी न्याणा। हाँ जी, धन्यवाद।